अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इको 403 का लेसन नंबर 37। टॉपिक हमारा है कंजप्शन थ्योरीज। इसमें हम कुछ कंजप्शन थ्योरीज देखेंगे। जॉन मेनार्ड कीन्स एंड द कंजप्शन फंक्शन, इसके 3 मेन पॉइंट है और ये थ्योरी कब प्रेजेंट की गई? 1936 में। एमसीक्यूज़ के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है। 3 इसके पॉइंट्स देखते हैं। कीन्स conjectured that the marginal propensity to consume the amount consumed out of an additional dollar of income, यानी कि जो हमारी इनकम में अगर इजाफा हो जाता है तो उसके इजाफे में से अगर हम कोई चीज़ को हम ज़्यादा परचेज़ करते हैं तो उसे हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहेंगे। कीन्स आल्सो proposed the average propensity to consume, the ratio of consumption to income falls as income rise। सेकंड पॉइंट में इन्होंने ये बताया है कि जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है एक टाइम तक तो हमारी कंजप्शन इंक्रीज़ होगी, उसके बाद हमारी इनकम बढ़ने से हमारी जो कंजप्शन है वो क्या होगी? फॉल्स होगी। कीन्स आल्सो हैड डैट इनकम इज़ द प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ कंजप्शन एंड डैट द इंटरेस्ट रेट डज नॉट हैव इम्पोर्टेंट रोल। इसमें ये बताया गया है थर्ड पॉइंट में कि जो हमारी इनकम है वो कंजप्शन में मेन रोल प्ले करती है। यहाँ पे आप ये देखें, सी कंजप्शन स्पेंडिंग बाय हाउस होल्ड, यानी कि जो घर में जो घर के हेड होते हैं या घर का मुकम्मल जो एक बजट होता है उस पे जो स्पेंडिंग होगी उसे सी से शो किया गया। फिर अखराजात हमारी कंजप्शन की 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है ऑटोनोमियस कंजप्शन, वो कंजप्शन फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल हमारे बिजली के बिल, हमारे ग्लोसरी वगैरह, उसे हम चेंज नहीं कर सकते, तो ऐसे कंजप्शन को हम ऑटोनोमियस कंजप्शन कहेंगे, या हमारे घर का किराया वगैरह। नेक्स्ट हमारी होती है सी। ये सी शो करता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन। इसका इंसार होता है, ये डिपेंड करती है इनकम पे, यानी कि ऐसा खर्चा जो अगर हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है तो हम उसे इंक्रीज़ कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है तो हम अच्छे लोन वाले कपड़े लेंगे, ब्रांड की तरफ हम मूव करते हैं, हम अच्छे डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं। इस तरह हमारा ज़िंदगी का जो लाइफस्टाइल है वो इम्प्रूव होता है ड्यू टू इंक्रीज़ इन इनकम। यहाँ पे अगर आप देखें तो वाई पे इन्होंने इनकम को शो किया और वाई एक्सिस पे कंजप्शन को और एक्स एक्सिस पे इनकम को शो किया जो वाई से शो हो रही है। नेक्स्ट इन्होंने इसमें कुछ कंजप्शन फंक्शन शो किए, उसके ये 3 पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हैं। द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सी इज़ बिटवीन 0 and 1। द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल्स एज इनकम राइजेज। कंजप्शन इज डिटरमाइंड बाय करंट इनकम। हम कितना खर्च कर रहे हैं इसका फैसला इसे हम कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे ये डिटरमाइन होता है, ये हमारी इनकम पे इस करंट इनकम से डिटरमाइन होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि हम कितनी एवरेज हम कंज्यूम करते हैं। यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखें तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे कंजप्शन को शो किया, यहाँ पे इनकम को शो किया है इन्होंने इस डायग्राम में। नेक्स्ट है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। टू अंडरस्टैंड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कंसीडर अ शॉपिंग सिनेरियो। अगर हम इसे समझने के लिए हम इन्होंने एग्जांपल यूज़ किया शॉपिंग सिनेरियो की। अ पर्सन हु लव्स टू शॉप हैज़ अ लार्ज MPC, लेट्स से 99। दिस मीन्स डैट फॉर एवरी एक्स्ट्रा रुपी ही और शी अर्न्स आफ्टर टैक्स डिडक्शन he or she spends 99 paisas of it. The marginal propensity consume measures the sensitivity of the change in one variable with respect to change in the other variable इनकम। यानी कि इसमें मेन इन्होंने ये बात बताई है कि जिस तरह इनकम में इंक्रीज़ होने से इनकम हमारे जो कंजप्शन में जो इंक्रीज़ हुई है हमारी कंजप्शन या डिक्रीज़ हुई है उसका जो डिफरेंस है उसे हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम।
इसके यहाँ इन्होंने 3 पॉइंट्स दिखाए हैं सेक्युलर स्टैग्नेशन के। ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू ऑन द बेसिस ऑफ कीन्स कंजप्शन फंक्शन इकोनॉमिस्ट प्रिडिक्ट दैट द इकोनॉमी वुड एक्सपीरियंस व्हाट दे कॉल्ड सेक्युलर स्टैग्नेशन, अ लॉन्ग डिप्रेशन ऑफ इनफिनाइट ड्यूरेशन अनलेस फिस्कल पॉलिसी वाज यूज्ड टू स्टिमुलेट एग्रीगेट डिमांड। इन पॉइंट्स को आप रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास है कंजप्शन पजल के हम कैसे इसका पजल होता है, हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। द फेलियर ऑफ द सेक्युलर स्टैग्नेशन हाइपोथेसिस एंड द फाइंडिंग्स ऑफ कुजनेट्स बोथ इंडिकेट्स दैट द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज वेरी कांस्टेंट ओवर टाइम। This presented a puzzle. Why did Keynes' conjectures hold up well in the studies of household data and in the studies of short time series? अब इसमें आपने देखना है, इसमें 2 मेन पॉइंट्स हैं, एक शॉर्ट रन कंजप्शन है और एक लॉन्ग रन कंजप्शन है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। स्टडीज ऑफ हाउस होल्ड डाटा एंड शॉर्ट टाइम सीरीज फाउंड अ रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम सिमिलर टू द वन कीन्स कंजेक्टर्ड दैट इज कॉल्ड द शॉर्ट रन कंजप्शन फंक्शन, but studies using long time series found that APC did not vary systematically with income. This relationship is called the long run consumption. यानी कि उन्होंने देखा कि जो उन्होंने कुछ चीज़ें कंज्यूम की हुई, फ़र्ज़ की हैं, सपोज की हुई हैं, वो शॉर्ट रन में तो वर्क कर रही हैं, लेकिन जब लॉन्ग रन की बात आती है, हम काफ़ी टाइम के लिए हम उसे अप्लाई करते हैं तो वो वर्क नहीं करती। यहाँ पे इन्होंने डायग्राम आपके साथ शो की है। वाई यहाँ पे इनकम को शो किया है, यहाँ पे कंजप्शन को इन्होंने शो किया है। ये शॉर्ट रन है, ये देखें शॉर्ट रन में ये शॉर्ट रन का कर्व है और ये लॉन्ग रन का इन्होंने कर्व आपको शो किया है। नेक्स्ट इन्होंने आपको कहा है कि फिशर एंड इंटरटेम्पोरल चॉइस। द इकोनॉमिस्ट Irving Fisher developed the model with which economists analyze how rational, forward-looking consumers make intertemporal choices. यानी कि जो एक कंज्यूमर होता है वो कैसे डिसाइड करता है कि उसने क्या परचेज करना है, उसने कितना खर्च करना है, कितना सेव करना है। दिस मॉडल, इस मॉडल के कुछ पॉइंट्स हैं, आप नोट करें। द कॉन्स्टेंट कंज्यूमर्स फेस, द प्रीफरेंसेस दे हैव, हाउ दीज कॉन्स्टेंट एंड प्रीफरेंसेस टुगेदर डिटरमाइन देयर चॉइसेस अबाउट कंजप्शन एंड सेविंग। When consumers are decided how much to consume today versus how much to consume in the future, they face an intertemporal budget constraint which measures the total resources available for consumption today and in the future. यानी कि जब भी किसी ने कोई चीज़ परचेज करनी है, रियल लाइफ में भी यही होता है, तो इंसान देखता है कि आज मैंने कितना खर्च करना है, कितना मैं सेव कर लूँ ताकि मुझे कल क्या चीज़ खर्च करनी है, और जो चीज़ वो ख़रीद रहा है उसके बारे में उसके क्या प्रेफरेंसेस हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही परचेजिंग की जाती है। कंज्यूमर्स बजट कॉन्स्ट्रेंट। अब कंज्यूमर बजट कॉन्स्ट्रेंट वो होता है कि एक इंसान का कितना बजट है, उसमें ही रह कर वो चीज़ों को क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है। Consider the decision facing a consumer who lives for 2 periods representing youth age. He earns income Y and Y2 and consumes C1 C2 in both periods respectively. यहाँ पे इन्होंने इक्वेशन को शो किया है कि ये सेविंग है, ये उसकी इनकम है और ये क्या है, कंजप्शन है। अब यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स मेन हैं। व्हेन आर इज़ द रियल इंटरेस्ट रेट, रिमेंबर्स एस कैन रिप्रेजेंट ईदर सेविंग और बोरिंग एंड द इक्वेशन होल्ड इन बोथ केसेस। अगर आपकी क्या हो जाती है, कंजप्शन क्या हो जाती है, आपकी कम होती है इनकम से, तो कंज्यूमर क्या करेगा, सेविंग करेगा। जाहिरी बात है अगर वो परचेज कम कर रहा है और उसकी इनकम अच्छी है तो वो जो इनकम का कुछ पार्ट उसके पास बच जाएगा वो उसे सेव कर लेगा। अगर उसकी कंजप्शन ज़्यादा है
उसकी इनकम से, तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा, फिर उसे बोरो करना पड़ेगा। वो कुछ पैसे उधार लेगा और अपने अखराजात को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आर इक्वल बोरिंग भी हो सकता है और आर सेविंग को भी शो कर सकता है। नेक्स्ट इन्होंने इक्वेशन आपके साथ शेयर की है, इन दोनों की कंबाइन करके उसे अरेंज किया है, रीअरेंजिंग किया और डिवाइड कर दिया है। So we can say that the consumer budget constraint implies that if the interest rate is zero, the budget constraint show that total consumption in the two periods equal total income in the two periods. In the usual case in which the interest rate is greater than zero, future consumption and future income are discounted by a factor of 1 plus r. आपने ये पॉइंट्स नोट कर लेने हैं, इन्हें रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट आप डायग्राम देखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे इन्होंने यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट पीरियड ऑफ कंजप्शन शो किया और यहाँ से यहाँ तक सेकंड पीरियड कंजप्शन शो किया है। अब अगर आप देखें ये जो लाइन है, ये वाली, इसे बोलते हैं बजट कॉन्स्ट्रेंट लाइन, यानी कि इस लाइन के अंदर रहते रहते उस इंसान ने खर्च करना है। अब आप अगर देखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ पे ये इनकम है, इनकम को शो किया गया, इस पॉइंट्स तक उसकी इनकम है। अब उसने, अगर वो इंसान क्या करता है, इफ़ ही चूजेस अ पॉइंट ए एंड बी, अगर वो पॉइंट ए और बी को चूज़ करता है, ही कंज्यूम्स लेस देन हिज इनकम इन द फर्स्ट पीरियड, तो वो क्या करता है, वो कंज्यूम कम कर रहा है अपनी इनकम से, एंड सेव्स द रेस्ट फॉर द सेकंड पीरियड, और वो कुछ बचा लेता है ताकि वो सेकंड पीरियड में उसे क्या कर सके, यूज़ कर सके। इफ़ ही चूज़ बिटवीन ए एंड सी, अगर वो ए और सी में से चूज़ करता है, ही कंज्यूम्स मोर, तो वो ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है अपनी इनकम से इन द फर्स्ट पीरियड, एंड बोरोज, और उसे क्या करना होगा, उसे उधार लेनी होगी टू मेक अप द डिफरेंस, अपने डिफरेंस को, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए।